ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग भगवद गीता के तीसरे सेक्शन पे 15वें अध्याय के तीसरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। और तीसरे सेक्शन में जीवात्मा का स्वरूप तथा वो हम तो दूसरे सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को समझने या समझाने के लिए या समझने का इस सेक्शन में वर्णन हुआ है। इस भौतिक जगत में जीव बुरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में जकड़े होने के कारण वो भगवान को कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है, इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो ये 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक है, और अगर समय मिला तो हम लोग चौथे सेक्शन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा तीसरा सेक्शन जो है भगवद गीता का ये तीसरा सेक्शन जो है, इसमें छठा श्लोक तीसरा प्रकरण भगवान के विशेष प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। हाँ, भगवान ने इस अध्याय के 6वें श्लोक में बताया था कि जो भगवान का धाम है, हाँ, तद्धाम परमम मम जिसको कहा था, उसको भगवान ने बताया था कि न तद भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि किस तरह से सूर्य, शशांक, चंद्रमा, हाँ, और अग्नि उसको प्रकाशित क्यों नहीं कर पाते हैं। ये भगवान ने वहाँ पे डिटेल में नहीं बताया था। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान जो है अब यहाँ पे अपने शक्ति का वर्णन करते हैं, यहाँ पे अपने तेज का वर्णन करते हैं और कहते हैं यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम यच्चंद्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकाम्। भगवान कहते हैं कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही अंश जानो, मेरा ही तेज जानो, यानी उनको जो तेज मिलता है वो मुझसे ही प्राप्त होता है। तो प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। इस जगत में भी हम देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा प्रभावी होती है तो हम लोग, चाहे उसका कोई भी कंडीशन हो, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, कारण कि वह प्रकृति में स्थित
होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि का महत्व दिखने लगता है। भगवान का महत्व उसको नहीं दिखता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव को हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए, जैसे कहा जाता ना कि भगवान इस जगत में जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लीलाएं करते हैं, तो अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुएं मूल रूप में मेरा ही है, यानी भगवान की ही शक्तियां हैं। हाँ, जो जिन पदार्थों के द्वारा वो परिलक्षित होते हैं वो उनकी शक्तियां नहीं हैं। सर्वोपरि प्रभावशाली भगवान ही हैं, ये बताने के लिए हाँ भगवान जो है ये बताते हैं कि सब कुछ जो है उनसे ही प्रकाशित हो रहे हैं। सो यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, जैसे भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगतान बताया था, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्यगतम बताते हैं। तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन के धर्म को या स्वरूप, मन का धर्म या स्वरूप न हो करके आगंतुक हैं, वो उसमें आई हुई हैं कहीं से, ऐसे ही सूर्य में तेज, सूर्य का धर्म या स्वरूप न हो करके उसके अंदर वो तेज आया हुआ है। अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न हो करके भगवान से आया हुआ है। तो सूर्य का तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य, ब्रह्मा जी कहते भी हैं, हाँ, सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज, अशेष तेज, हाँ, यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्रो, काल चक्र पे आरूढ़ होकर के वो उनकी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण जगत में भ्रमण करते हुए और उनकी आज्ञा के अनुसार जगत की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए सूर्य को भगवान को सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता है ना। पतंजलि महर्षि भी कहते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेना वच्छते वच्छेदात। हाँ, ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उनका काल से अवच्छेदन नहीं है। यानी संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली कोई पदार्थ नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण अब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्र के अधिष्ठाता देव हैं, अतः नेत्रों में जो प्रकाश या देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझी जानी चाहिए। चंद्रम असि, हाँ, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति है, दोनों ही भगवान से प्राप्त है या आगत है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत है। और चंद्रगत है भी समझना ही चाहिए, है ना। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है, अतः मन में जो प्रकाश या मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई है, ऐसा समझना चाहिए। यज्ञ अग्नो, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है,
ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही है, अग्नि की नहीं है। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठाता देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश या अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह परंपरा से भगवान से ही आई हुई है, यही समझना चाहिए। तत्तेजो विद्धिमाम का, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों में, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू इत्यादि में है या देखने तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपर्युक्त बातों से भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य जिस तेजस्वी पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए, है ना। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर के चीनी की है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना न होकर के भगवान का ही है। भगवान के प्रभाव से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्व इदम विभावती, कठोपनिषद में बताया गया है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, है ना। वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ये गीता में भी बताया गया है। तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाश, नेत्र, मन और वाणी अधिष्ठाता या उनको प्रकाशित करने वाले मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन या अंतःकरण और वाणी, इन तीन इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीनों इंद्रियां जितनी प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियों की नहीं है। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान करना। तात्पर्य है नेत्र और वाणी बाहरी कारण है और मन भीतरी कारण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण, इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो तेज या प्रकाश है वह उनका अपना न होकर के भगवान का ही है। तो अगर भगवान ही चाहेंगे तो वो किसी के वाणी द्वारा अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। किसी के नेत्रों में अगर भगवान को देखने की शक्ति या सामर्थ्य है, किसी के मन में भगवान को जानने समझने की सामर्थ्य है, तो वो सब कुछ भगवान से ही आता है, यही यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस दृश्य या दिखने वाले पदार्थों के में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान 13वें श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत की क्रियाएं हो रही हैं, यानी संपूर्ण जगत में जो क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं कि इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं जो क्रियाएं करती हैं, वो कैसे क्रिया करती हैं, ये 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयम् अहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर के समस्त औषधियों या वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयन् अहम ओजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी शक्ति न होकर के भगवान की ही शक्ति है। धौ सच्चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्म दोहदी वासुदेवस्य वीर्येण विधूयतानि महात्मनः। महाभारत में ये बताया गया है कि जो पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है देखने में आती है, वह पृथ्वी की न होकर के भगवान वासुदेव की ही शक्ति है।
वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्व्यां तिष्ठति योऽयमस्ति मही वेदं न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतिम ईश्वरममलाः। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, यह पृथ्व्यां तिष्ठति पृथ्वीं यमयति यम पृथ्वी न वेदः आदि श्रुतियों से वेद आदि अमल स्वरूप जगत का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाला बताता है। वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों, है ना। सो स्वर्ग, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं, है ना। ये सब भगवान की शक्ति से धारण होते हैं, राइट। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवा यहाँ जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में 2 शक्तियां हैं, एक प्रकाशिका शक्ति और दूसरा पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में यानी 12वें श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रस में चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमः पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्र से हम जो देखते हैं वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आँखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोम पद देने का अभिप्राय है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझना चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों में, वनस्पतियों में शरीर में पुष्टि करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर के भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बना करके सबका पोषण करते हैं। हाँ, सो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति है या जो अन्य चीज़ों में धारण करने की शक्ति है वह सब भगवान से आती है। जो विषय वस्तुओं में पोषण करने की शक्ति है वह भी भगवान से ही आती है, जैसे औषधि, अन्न इत्यादि में। ये बताने के बाद में अब समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद में अब भगवान जिस शक्ति से इस व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। सो
व्यष्टि शक्ति मतलब इंडिविजुअल शक्ति है ना, समष्टि मतलब एक साथ, और व्यष्टि मतलब अलग अलग। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान समायुक्त वैश्वानर, यानी प्राण अपान से युक्त वैश्वानर या जठराग्नि भूतवा होकर के चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? भक्ष्य, भक्षण करने वाले है ना, चोष्य, चूसने वाले, लेह्य, चाटने वाले, और पेय, पीने वाले। राइट। तो भगवान यहाँ पे 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशक शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं, यानी जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है वह वैश्वानर है, जिसमें यह अन्न जो भक्षण किया जाता है पचाया जाता है। तो इसके लिए एक्चुअली इसको बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है कि वैश्वानर जो शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है, और जो अन्न को पचाती है ना। तात्पर्य है कि अग्नि के दोनों ही कार्य, प्रकाश करना और पचाना, भगवान की ही शक्ति होती है। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर या जठराग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। तो प्राणापान समायुक्त कहने का तात्पर्य है कि शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और बयान, ये 5 प्रकार की प्रधान वायु यह नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। जैसे देखिए 10 प्रकार की अग्नि है, 10 प्रकार के प्राण वायु हैं। प्राण, अपान, बयान, समान, उदान, बयान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय। तो इनके कार्य क्या है ये भी सुन लीजिए। प्राणवायु, इसका निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना आदि। अपान वायु का कार्य क्या है? इसका निवास स्थान है गुदा। हाँ, इसके कार्य हैं श्वास को भीतर ले जाना, मलमूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। और समान वायु का क्या कार्य है? इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। और उदान वायु, इसका निवास स्थान और कार्य क्या है? इसका निवास स्थान है कंठ, यानी जब भोजन करते हैं तब उसको गाढ़े भाग और जल भाग को अलग अलग करता है, ये उदान वायु। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है, उदान वायु का। और बयान वायु क्या काम करती है? इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना और फैलाना। नाग जो उप प्रधान वायु है, इसका कार्य है डकार लेना। कूर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय, ये सब उप प्रधान वायु हैं। तो कूर्म का कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। कुकर का कार्य है छींकना। देवदत्त का कार्य है जम्हाई लेना। और धनंजय का कार्य है यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्य के अनुसार
उपर्युक्त भेद बताए गए हैं। यानी इनके कार्य के अलावा, और वायु एक ही है पर इसके अलग अलग कार्य होने के कारण इसको अलग अलग बताया गया है यहाँ पे। ये इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु, प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, प्राणापान। क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के भीतर प्रत्येक अंग में पहुंचाने का कार्य, सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। तो पचामि अन्नम चतुर्विधम, प्राणी 4 प्रकार के अन्न भोजन करते हैं। पहला भोज्य या चव्य, चव्य या भोज्य जिसको कहा जाता है। तो चव्य मतलब जो अन्न दांतों से चबा करके खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ इत्यादि। और पेय जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। और चोष्य जो दांतों से दबा करके जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है, जैसे पचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि, वृक्ष आदि स्थावर योनियां इस प्रकार के अन्न को ग्रहण करती हैं एक्चुअली। और लेह्य जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। तो अन्न के उपयुक्त 4 प्रकारों में भी एक एक करके अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन चारों प्रकार के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। तो भगवान ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर के संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर के खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होती है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मान करके मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमिति वृथाभिमानः। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ है ना। ऐसे ही भगवान इस संपूर्ण जगत को चलाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे अगले श्लोक में 15वें श्लोक में बताते हैं। एक्चुअली पीछे के 3 श्लोकों में 12, 13, 14 श्लोकों में अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान इस प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जहाँ कहीं भी देखो सर्वस्व में ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। भगवान कहते हैं मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहनम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले के 3 श्लोक में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, पर प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं, मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। तो यहाँ भगवान अपने आप को वर्णन करते हैं।
पहले मम वांश जीवलोक के पद से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने है, और यहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट पद से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत अपोहनम, ओहनम अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। तो उभयोर अपि दृष्टांतो, ये गीता में कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उनमें जानने योग्य मैं ही हूँ, और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य ये है कि सब कुछ मैं ही हूँ। यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूँ, सन्निविष्ट हूँ, हाँ, स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, और मुझसे ही अपोहनम यानी भुलावा आता है। समस्त वेद जो है, सारे ज्ञान जो है, वो सब अहम एव वेद्यो, सारे ज्ञान के द्वारा केवल मुझे जाना जाना चाहिए। मैं ही वेदों का निर्माता हूँ, और वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। इस तरह से इसका समापन करते हैं। अब हम लोग इसका अगला सेक्शन भी चर्चा कर लेते हैं। अगला सेक्शन में भगवान जो है 16 से लेकर के 20 तक में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन तथा अध्यात्म का उपसंहार करते हैं। तो 16वें श्लोक में भगवान इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों का चर्चा किया। अब जिसमें भगवान ने संसार, जीवात्मा, परमात्मा का वर्णन किया, हाँ, विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए 16 और 17 श्लोक में क्रमशः वो 3 चीज़ें, हाँ, उन तीनों का जो पहले वर्णन कर चुके हैं, जीवात्मा, परमात्मा और स्वयं, हाँ, का जो वर्णन कर चुके हैं संसार का, तो भगवान यहाँ पे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से उसी चीज़ का वर्णन करते हैं। भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं, द्वाभिमौ पुरुषो लोके शरः अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। लोके शरः च अक्षरः इमौ द्वौ एव पुरुषो सर्वाणि भूतानि शरः च कूटस्थ अक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में शर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर शर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो द्वाभिमौ पुरुषो लोके कहने का तात्पर्य, यहाँ पे लोके कहने का तात्पर्य है कि संसार, ये लोके शब्द संसार का वाचक है। हाँ, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके भी पद आया था। तो जगत में 2 विभाग जानने योग्य हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ यानी जड़ पदार्थ का विभाग, और अविनाशी जीवात्मा यानी चेतनता का विभाग। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ही प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन भी बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं है, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है ना। तो पंच महाभूतों में अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले
स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर, स्वभाव, संस्कार, अज्ञान, ये जो है समष्टि जगत का मूल प्रकृति के रूप में एक साथ है। ये सब क्षरशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से जाने जाते हैं। वास्तव में समष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, क्षर सर्वाणि भूतानि, ये भौतिक जगत में जितने भी लिविंग एंटिटी हैं, हाँ, या इस जगत में जितने भी विषय वस्तुएं हैं, सब कुछ क्षर कहलाती हैं, जो परिवर्तनशील है। केवल अक्षर उसको कहते हैं जो परिवर्तनशील नहीं होता है। अक्षर उसे कहते हैं जो परिवर्तनशील नहीं होता है। सो क्षर सर्वाणि भूतानि, हाँ, इसको बता करके भगवान कह रहे हैं भूतानि पद स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के वाचक को समझना चाहिए। कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है, प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं नाशवान होते। अतः भूतानि पद जड़ शरीर के लिए आया है। कूटस्थ अक्षर उच्यते। हाँ, सो पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक अलौकिक तत्व का वर्णन किया गया। अब स्वतंत्र सत्ता अलौकिक ही है, लौकिक नहीं है। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिकता का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से अलौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत क्षर और जीव अक्षर दोनों अलौकिक हैं, दोनों लौकिक हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके शरः अक्षर एव च। और भगवान ही दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, कर्म योग के और ज्ञान योग, ये दो योग के भी, दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोकेस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में आना। अक्षर को लेकर के कर्मयोग और अक्षर क्षर को लेकर के कर्मयोग और अक्षर को लेकर के ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर के चलता है। तो 7वें श्लोक में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से बताया गया है। तो इस तरह से बताने के बाद में 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वान्य परमात्मे त्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करता है। तो उत्तम पुरुष, पूर्व श्लोक में शर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया करने के बाद में, या जो लोग भौतिक जगत या भौतिक चेतना में स्थित रहते हैं उनको भी शर कहा जाता है, और अक्षर उनको कहा जाता है जिनकी चेतना कभी परिवर्तित नहीं होती है। के बाद अब भगवान बताते हैं कि उन दोनों उत्तम पुरुषों से अलग एक अन्य पुरुष है। वो कौन है? द्वे अक्षरे परब्रह्मे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े अक्षरं तद्विद्या हि मृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते अस्तु अस्तः। श्वेतस्वतर उपनिषद में बताया गया है कि दोनों से उत्तम पुरुष एक अन्य ही है जिसे शर कहा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी इसमें बताया गया है जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा जाता है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से। जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न अर्थात सर्वथा विलक्षण है। ये स्वतः उपनिषद में बताया गया था। फिर दूसरा बताते हैं शरम प्रधानम वृत्ताक्षरम हर शरात्मा
ना विश्यते देव एकः। प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों शर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। सॉरी, यहाँ अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भिन्न बताने के लिए नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए आया हुआ है। इसलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। परमात्मा इति उदाहृत, उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से जाना जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ। आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं। इसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर, वह उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ विभर्ति पद का तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मान करके उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है ना। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं, है ना। कारण कि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी जाती है, इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मार्ग समझना चाहिए। भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय नहीं होता है, यानी खर्चा नहीं होता है, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वर शब्द सगुण वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। तो पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर से अलौकिक है। क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा या विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। अब 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मात् अक्षरमतीतो अहम शरादपि चोत्तमः अतीतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, है ना। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है भगवान। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद यूज किया है। अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षर ब्रह्म परमम, है ना। यह शब्द सब जगह चेतना का वाचक है, जड़ का वाचक नहीं आता है। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। स्वर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़ करके उसके अधीन हो जाता है। ये इदम धार्यते जगत। परमात्मा स्वयं असंग रहते हैं और क्षर के अधीन नहीं होते हैं। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़ करके उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न यानी आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, है ना। तो मुक्ति में अक्षर स्वरूप ही स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्पष्ट रूप से
स्वरूप अंश से है, पुरुषोत्तम अंशी से है। ये बताने के बाद में 19वें श्लोक में भगवान जो है 14वें से लेकर के 26वें श्लोक तक भगवान ने जिस अभिविचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त करने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हाँ, जो भगवान को जानता है ना, जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असमूढ़ है, परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा। सो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग हैं, अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद सर्वज्ञ नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है, वह मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला कहलाता है। ऐसा सर्वविद भक्त एक प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानों भी सयोगी में वर्तते, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं है। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ सकता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्वविद नहीं होता है, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद कहलाता है। और इस तरह से इसके अगले श्लोक में भगवान जो है अरुंधति दर्शन न्याय यानी मूल रूप से क्रमशः सूक्ष्म की ओर के अनुसार भगवान ने इस अध्याय के पहले शर और अशर का विवेचन करने के बाद में अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया। अब पुरुषोत्तमत्व को सिद्ध किया, ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसका भगवान आगे के श्लोक में खुलासा करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धमानस्यात् कृतस्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान यानी ज्ञातव्य तथा प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। सो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृतकृत्य, ज्ञान योग से ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्तव्य हो जाता है। मेरे को यानी भगवान को अपने लिए कुछ नहीं करता है। हाँ, भगवान को यानी मनुष्य जो कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्तव्य हो जाता है, तो सोचता है मेरे को अपने लिए कुछ करना नहीं चाहिए। ऐसा अनुभव होने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने पर मनुष्य ज्ञातव्य हो जाता है। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञातव्य होने का भाव आया है, और पूर्व श्लोक में सर्वविद भाव भजति माम सर्वभावेन भारत पद में
प्राप्त प्राप्तव्य होने का भाव आया है। तो प्रस्तुत श्लोक में आए च पद भी अनुरक्त समुच्चय अर्थ यानी प्राप्त प्राप्तव्य ले सकते हैं। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त होता है, अतः अलौकिक 15वें अध्याय के मध्य में जीवात्मा का तात्पर्य है। परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य कर्तव्य हो जाता है और उसको और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। 15वें श्लोक का सार क्या है? भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति जिसमें जगत को धारण किया हुआ है, वही जीव रूप बनी हुई है परा प्रकृति। अपरा परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। परा, अपरा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान ने 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा और फिर का वर्णन करते हैं, फिर 7वें से 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं, अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का शर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे ध्यान से सुना और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आप इस तरह से भगवद गीता के 3रे मॉड्यूल का 3 अध्याय पूरा कर लिए। 4था अध्याय के लिए यानी 16वें अध्याय के लिए हम लोग चर्चा फिर से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।